तो दोस्तों अगर आप यूपीआई आप चलाते हैं तो हो जाइए सतर्क सावधान, क्योंकि दोस्तों यूपीआई पे 1 मई से बहुत बड़ा नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों 1 मई 2025 से बहुत बड़ा नियम लागू होने वाला है। यूपीआई अगर आप चलाते हैं, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप यूपीआई चलाते हैं तो हो जाइए सतर्क सावधान। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत बड़ा नियम लागू हो चुका है और बहुत बड़ा योजना सरकार ने लाया है। अब दोस्तों आपको यूपीआई पे अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो जाइए सतर्क सावधान। और उसके साथ साथ यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आए, बहुत सारे खबर आए, हम सभी को देखेंगे। जैसे दोस्तों यूपीआई से अगर आप अब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको रिवार्ड यानी जो कर सकते हैं आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको कुछ पैसे रिवार्ड के तौर पर कुछ पैसे मिलेंगे। और भी बहुत सारे नियम भी लागू हो चुका है, बहुत नए नए नियम। इसे निवेदन है कि लास्ट तक आप लोग न्यूज को जरूर देखिए। और दोस्तों सारे जो भी नियम रहेगा सारे कुछ हम एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सरकारी न्यूज योजना के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना है। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों क्या क्या नियम आ गया, क्या क्या नहीं आया, सब चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे पहला नियम आपको यहाँ पे ये आ गया कि दोस्तों अब से आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, किसी भी जैसे आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं और ट्रांजैक्शन अगर वहां पे आप करते हैं किसी दुकान पे, तो दोस्तों अगर आप 2000 से अधिक रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसमें रिवार्ड मिलेगा। कितना मिल सकता है दोस्तों, उसके ऊपर आप लोग 3 रुपए तक मिल सकता है। अगर 2000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें आप लोगों को रिवार्ड मिलेगा, 3 रुपए तक मिलेगा। उससे अगर अधिक करते हैं तो अधिक आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एनपीसीआई का सबसे बड़ा नियम, दोस्तों एनपीसीआई का सबसे बड़ा नियम लागू ये हो चुका है। तो दोस्तों अब से आपका यूपीआई बंद होगा। दोस्तों बहुत बड़ा नियम, यूपीआई बंद होगा। किन किन लोगों का यूपीआई बंद होगा, सबसे पहले ये बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि 1 मई से आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हो सकता है आपका भी यूपीआई बंद हो जाए। नियम जान लीजिए आप दोस्तों किसका बंद होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई बंद उन्हीं लोगों को होगा जिनका दोस्तों पुराना नंबर होगा। जैसे दोस्तों जिन लोगों का बहुत पुराना नंबर हो चुका है, जैसे कि क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। और उन लोगों जिनका पुराना नंबर है उन लोगों का बंद होगा। और दोस्तों जिनका नंबर बंद हो चुका है उन लोगों का यूपीआई बंद होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे दोस्तों आपने कोई सिम लिया है, मान लीजिए आपका 2 सिम है और 2 सिम से आपका 2 बैंक चलता है और दोनों बैंक से आप यूपीआई को चलाते हैं। ठीक है, दोनों बैंक से यूपीआई को चलाते हैं। तो दोस्तों आपका 2 नंबर दोनों पे यूपीआई चलाते हैं, लेकिन आपको इस समय पता है कि रिचार्ज इतना ज्यादा महंगा है कि आप लोग दोनों पे रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों अब एक पे आप कराते हैं, एक पर नहीं कराते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो यूपीआई आपका रहता है, उससे यूपीआई चलता है, लेकिन आप उस पर रिचार्ज नहीं कराते हैं, जिनके कारण दोस्तों आपका इनके नंबर भी बंद हो जाता है। आपको पता है इसमें नियम आपको पता है कि अगर आप कई महीने तक रिचार्ज नहीं कराते तो आपका सिम बंद हो जाता है, नंबर बंद हो जाता है। नंबर बंद हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए जब आपका नंबर बंद हो जाता है तो सिम का जो कंपनी होती है क्या करती है कि नंबर बंद होने के बाद वही सिम को, वही नंबर को दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। आपको पता होगा कि आप कोई नंबर लेते हैं तो नंबर आपका बंद होता है तो वो नंबर दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, नंबर दूसरे को ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपके वही नंबर आपके बैंक से लिंक है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति को जरा सा भी भनक हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि इस नंबर से अगले बंदे का यूपीआई लिंक है, उसका चलता है यूपीआई नेट बैंकिंग चलता है, तो आपका थोड़ा वो डिटेल वो लेकर आपके बैंक में जितना भी पैसा होगा वो ओटीपी जाना चाहिए। अब ओटीपी तो उसके पास चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका सिम को आपके जितने भी बैंक से पैसे होंगे सारे को वो ट्रांसफर कर लेगा, सारा वो निकालेगा। कोई हैकर वगैरह को निकाल लेता है, क्योंकि मोबाइल नंबर उसके पास, ओटीपी उसके पास। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आपका नंबर खाली है, जैसे कि आप यूपीआई बनाए हैं और आप यूपीआई के यूज ही नहीं करते हैं, केवल बना हुआ है और नंबर आपका खाली है, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, यूपीआई बंद हो जाएगा। आप लोग सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत सारे नियम है, हर एक नियम को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। प्लीज इस न्यूज को, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला नियम यह है कि दोस्तों इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड से भी कैसे बचना है और उसके साथ साथ ये नियम भी क्या है। दोस्तों क्या होता है कि आप लोग कई बार देखते हैं कि आपको रिक्वेस्ट आता है पेमेंट का, या फिर आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं या कहीं भी आप कोई सामान लेते हैं, देखते हैं कि स्कैनर आपको दे देता है। केवल आप स्कैनर पर जैसे आप स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे पेमेंट डाला रहता है, उसमें पेमेंट किया रहता है, केवल आपको पे करना है। जैसे आपने कोई 500 रुपए का सामान लिया है तो स्कैनर में आपको कहेगा कि पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट बनाकर आपको सेंड करता है, यानी 500 रुपए का रिक्वेस्ट बना दिया है। आप पे करते हैं स्कैनर के थ्रू, अगर पे करते हैं तो क्या होता है कि आपका 500 रुपए तुरंत पे, जैसे आप यूपीआई पिन वगैरह डालेंगे तो पे आपका 500 हो जाएगा। आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं होता है। आप लोग को ये पता होगा, आप लोग किए होंगे। तो ये होता है कि रिक्वेस्ट आपको भेजा जाता है, तो रिक्वेस्ट पे अगर आप जैसे ही पे करते हैं तो आपका पेमेंट कट जाता है। आपको पेमेंट डाले भी नहीं, आपका पेमेंट कट जाता है। इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज्यादा फ्रॉड इसी से होता है। आपको क्या होता है, पर्सनली मैं बता रहा हूं, मुझे भी और सभी लोगों को ये मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आपको कोई बनाकर भेजेगा और कोई भी फ्रॉड कॉलर आपको कॉल करेगा और आपको कहेगा कि भैया सर आपके अकाउंट में इतने पैसे पे हो जाएंगे, आप लोग केवल पेमेंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट पिन नंबर डाल दीजिए।
तो आप लोग स्कैनर पे जैसे क्लिक करते हैं, स्कैन करते हैं, देखते हैं कि भैया पे करना है 5,000 रुपये मान लीजिए है, आप सोचते हैं कि 5,000 रुपये अगर पे करेंगे तो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो आप क्या करते हैं यूपीआई पिन को डाल देते हैं। यही पे हो जाता है सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा यहीं पे आपका फ्रॉड होता है। होता यह है कि आप पे पर जैसे क्लिक करते हैं आपके अकाउंट से पे नहीं होता है, बल्कि फ्रॉड के व्यक्ति के पास चला जाता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए। अगर अब भी आपके पास ऐसा कुछ मैसेज वगैरह आता है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ऐसा कुछ अगर आपका मैसेज आएगा तो उस पर जरा सा विश्वास मत कीजिए, जरा सा भी उस पर विश्वास ना करें, पेमेंट ना करें। और इसी पे ये नियम लागू हो जाए, जो ये रिक्वेस्ट वाला सिस्टम आया है, हो सकता है इस रिक्वेस्ट वाले सिस्टम को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, या फिर इसको और ज्यादा सिक्योर बनाया जाएगा, और ज्यादा इस पर सिक्योरिटी लगाया जाएगा, जिससे कि आपका अकाउंट ना कटे, बैलेंस ना कटे इसके वजह से। और या तो बंद होगा या तो इस पे आपको बहुत ज्यादा सिक्योर लगाया जाएगा। अगले नियम की दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों अब आपको यूपीआई के जरिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका बैलेंस कटेगा। आपको ये पता होगा कि अगर आप यूपीआई के थ्रू किसी भी गूगल पे वगैरह के थ्रू अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पे आपका रिचार्ज पे पर रिचार्ज पे 1 रुपये 2 रुपये कटता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 299 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो 299 रुपए न कट के आपका कितना करता है, 300 रुपए या 301 रुपए करता है रिचार्ज करते तो, यानी आपको वहां पे ट्रांजेक्शन का पेमेंट लेता है और चार्ज करता है। तो उसी तरह दोस्तों जो बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन है, ये आम लोगों के लिए नई नियम है। जो पैसा कटेगा वो बड़े बिजनेसमैन लोग जो अधिक से अधिक ट्रांसफर करते हैं पैसे, उनके लिए कटेगा। और हाँ, इसे नॉर्मली जैसे गूगल से आप पैसा यूपीआई से पैसा करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो पेमेंट वहां पे नहीं कटेगा। कटेगा किनका दोस्तों, जिनका बहुत अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप यूपीआई के थ्रू करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप ट्रांसफर करते हैं यूपीआई से, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां पर आपका चार्ज कटेगा, और ये आम लोगों के लिए नहीं कटेगा। इसलिए आम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, आम लोगों के लिए कोई न्यूज नहीं। तो दोस्तों पैसा उन्हीं कटेगा जो अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं, और उसके साथ साथ जो अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं और जो डेबिट कार्ड वगैरह यूपीआई के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करते हैं उनका पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ यूपीआई के नियम के ऊपर एक नियम आया था जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नियम आपको जरूर जानना होगा, और सभी के पास दोस्तों निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी को इस नियम का, इस न्यूज का पता चले। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार का न्यूज चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करना।